नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भागवत चर्चा पे। मित्रों, मन की एक प्रवृत्ति है, वह संशय भी करता है, द्वंद्व में भी रहता है और अनिर्णय की स्थिति में भी रहता है। गतिमान या चलायमान तो है ही, हमेशा वो इन्हीं तीनों के बीच में डोलता रहता है। भगवत गीता के पहले अध्याय में भी अर्जुन संशय में थे, द्वंद्व में थे, अनिश्चय में थे। युद्ध स्थल में अपने सम्मुख दोनों सेनाओं को देख के अनिर्णय की स्थिति में आ जाते हैं, संशय में आ जाते हैं कि युद्ध करें या ना करें, लेकिन खुद निर्णय ले लेते हैं फिर कि युद्ध नहीं करना है। मगर उनके आंखों में एक अनिश्चय रहता है, अपने निर्णय पे एक मुहर लगाने की एक आस रहती है और वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं अपना निर्णय दे के भी, ताकि वो भी उनकी बात को मुहर लगा दें। मगर इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण नकार देते हैं, उनको युद्ध की आज्ञा दे देते हैं। एक निर्णय पाके भी वो अनिश्चय की स्थिति में रहते हैं। फिर वो अपने तर्क देते हैं 7वें श्लोक तक दूसरे अध्याय के, और अपने आप को अपने तर्कों में मजबूत ना पाके सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि अच्छा आप ही बताइए, मैं आपका शिष्य हो गया कि क्या उचित है मेरे लिए। तब भगवान श्री कृष्ण 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं, सांख्य की शिक्षा देते हैं। और फिर भी अनिश्चय की लकीर देख करके वो 31वें से लेकर 53वें श्लोक तक निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देते हैं। इस तरह से उन्होंने ब्रह्म विद्या की अल्टीमेट सत्य की पूरी शिक्षा दे डाली, सिद्धांत पक्ष की भी और क्रिया पक्ष की भी। सांख्य सिद्धांत पक्ष की विवेचना करता है और निष्काम कर्मयोग क्रिया पक्ष की विवेचना करते हैं। तभी तो 72वें श्लोक में वो कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यही ब्राह्मी स्थिति है, यही ब्रह्म है, यही सत्य है। ऐसी स्थिति में तुम अपने आप को स्थित करो और युद्ध करो। इतना निश्चयात्मक उत्तर पा के भी महात्मा अर्जुन की आंखों में अनिश्चय है, द्वंद्व है कि ज्ञान सही या कर्म सही। अगर ज्ञान की बात मान लें कि ना कोई मरता है ना कोई मारता है, तो हम क्यों युद्ध करें? क्योंकि जो योद्धा खड़े हैं मैं उनको मार ही नहीं सकता, क्योंकि मरेंगे ही नहीं। जब मार ही नहीं सकता तो मारने का फायदा क्या? और अगर मरे हैं तो मरे को क्या मारना? ज्ञान की ही बात है ना। अगर मरे हैं तो क्या मारना, और अगर नहीं मार सकते तो फिर क्यों मारना? और अगर कर्म की बात माने कि अगर युद्ध ही करना है तो फिर जानना क्या, जानने का फायदा क्या? फिर उठो और युद्ध कर लो। तो तर्क के दृष्टिकोण में फिर प्रश्न आ जाते हैं संशय के। तर्क और तलवार में यही तो समानता है, जिसके पास शब्द ज्यादा तर्क उसका, जिसकी तलवार में वजन ज्यादा युद्ध उसका। यहां इसीलिए अनिर्णय है। सत्य जो होता है वो तर्क से परे होता है, पर मजबूरी यह है कि मनुष्य को तर्क की ही भाषा आती है। अर्जुन तर्क की ही भाषा समझ रहे थे। भगवान कृष्ण के पास भी और कोई चारा ना था तर्कों के, शब्दों के। लिहाजा वो शब्दों के सारे ताने बाने बुनते हैं समझाने के लिए, लेकिन अनिर्णय, अनिश्चय, द्वंद्व फिर खड़ा हो जाता है उसी तरीके से। तो ये जो अनिर्णय उनके मन में आया, अनिश्चय आया, द्वंद्व आया कि कर्म सही है या ज्ञान सही, कौन सा रास्ता अपनाएं, इसी प्रश्न को लेकर के तीसरे अध्याय की शुरुआत होती है।
इसी तीसरे अध्याय पे अब हम चर्चा करेंगे, थोड़ा और गूढ़ जाएंगे। तो पिछले अपने चर्चाओं में हमने देखा था कि मनुष्य दो ही प्रकार के होते हैं, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। जो इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है, वो जानने की बात समझता है, और जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो कर्म की भाषा समझता है। दोनों में यही डिफरेंस है। अंदर की तरफ जिसकी यात्रा है या जिसकी ऊर्जा अंदर की तरफ प्रवाहित है, वो जानने की बात करेगा। कुछ भी करने को हो, बहुत कृत्य हो, बहुत सुख हो, सब कुछ हो, कोई असंतुष्टि नहीं हो, फिर भी यह संतुष्टि रहेगी कि यह है क्या। बुद्ध जैसे व्यक्ति के पास सब कुछ था, लेकिन वो जानने के लिए ही निकल गए, जानने के लिए ही सब कुछ छोड़ दिया। महावीर के पास भी सब कुछ था, जानने के लिए ही छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए जानना मुख्य था, करना नहीं। लेकिन जो बहिर्मुखी होता है उसको करने में रस होता है, जानने में नहीं। कितना भी ज्ञान हो, लेकिन वो कर्म किए बिना नहीं रहेगा। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के अवतार माने जाते हैं। 32 साल की उम्र पाई सिर्फ, और पूरे भारत का 3 बार दौरा किया, चारों दिशाओं में 4 पीठ स्थापित करे, कितने ग्रंथ लिखे, क्योंकि जानते थे, लेकिन कर्म ही उनके लिए महत्वपूर्ण था। भगवान श्री कृष्ण को भी क्या करना था, क्या पाना था, लेकिन कर ही रहे, कर्म ही। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी सिद्धांतता है। हर व्यक्ति कुछ हद तक बहिर्मुखी होता है और कुछ हद तक अंतर्मुखी होता है, पूरा का पूरा नहीं हो सकता। शुद्धतम अंतर्मुखी और बहिर्मुखी कोई नहीं हो सकता। कर्म करने के लिए कुछ तो बाहर आना पड़ेगा, और उस कर्म को बाहर आने के लिए अंदर तो कुछ जानना ही पड़ेगा, जानने के लिए कि कर्म कैसे किया जाए। लेकिन जहाँ तक बात अर्जुन की है, महात्मा अर्जुन की, वो शुद्ध बहिर्मुखी व्यक्ति थे, जीवन भर कर्म किया। क्षत्रिय की कैरेक्टरिस्टिक कर्म करने की है, बहिर्मुखी होती है। जो बहिर्मुखी होता है वही क्षत्रिय होता है, और जो अंतर्मुखी होता है वो ब्राह्मण होता है। ब्रह्म की बात करेगा, ज्ञान की बात करेगा। चूंकि अर्जुन बहिर्मुखी व्यक्ति हैं, इसीलिए उनको सांख्य की बात नहीं समझ में आ रही थी। मजबूरी थी, वो सांख्य की, ज्ञान की बात कर रहे थे कि नहीं, सब बेकार है, क्यों मारना इन सबको जरा से लाभ के लिए, क्यों पाप करना जरा से फायदे के लिए। मगर युद्ध करना, कर्म करना उनकी प्रवृत्ति थी, इसलिए सांख्य की बात नहीं समझ में आ रही थी। अगर ज्ञान की बात, सांख्य की बात समझ जाते तो 30वें श्लोक में भगवद गीता खत्म हो गई होती, प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान श्री कृष्ण भी ना समझाते, कहते ठीक, तेरी यही इच्छा तो तू युद्ध मत कर, जा वैराग्य ले ले, युद्ध को और लोग कर लेंगे, भीम कर लेंगे, युधिष्ठिर कर लेंगे, नकुल सहदेव कर लेंगे, अभिमन्यु कर लेगा, बहुत से लोग हैं युद्ध करने के लिए। तेरे युद्ध ना करने से युद्ध रुक नहीं जाएगा। अब बात सही भी है, ठीक है, अर्जुन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी युद्ध में, लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर युद्ध ना करते अर्जुन तो युद्ध रुक जाता। कोई ना कोई तो युद्ध करता ही। पांडव ना करते तो द्रौपदी के भाई करते, द्रौपदी के पिता करते, बाकी और लोग करते, द्रौपदी के पुत्र करते। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण न मनाते। अगर उनके अंदर सिर्फ ज्ञान की अभिलाषा होती या पूर्ण रूप से वैराग्य हो गया होता, युद्ध से उपरत हो चुके होते, तो न मनाते।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक थे, सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट। वो जानते थे कि अर्जुन युद्ध के बिना नहीं रह सकते, उनकी प्रवृत्ति बहिर्मुखी है, वो युद्ध करेंगे ही करेंगे, नहीं करेंगे तो पछताएंगे। इसलिए वो बार बार समझा रहे हैं, हर तरफ से घेर खार के बता रहे हैं। खैर, फिलहाल महात्मा अर्जुन के मन से जो द्वंद्व के द्वारा प्रश्न उठा, आइए हम उस पे चलते हैं। 3 अध्याय के प्रथम श्लोक पे महात्मा अर्जुन क्या कहते हैं? ज्यायसी चेत कर्णमस्ते मता बुद्धि जनार्दन, ज्यायसी चेत कर्णम अस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत्किम कर्मणि घोरे मान योजस केशव। ज्यायसी, हे जनार्दन, केशव यानी भगवान श्री कृष्ण, ज्यासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, जनार्दन भी श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं और केशव भी, दो संज्ञा का उपयोग कर रहे हैं। हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि यानी ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अगर ज्ञान ही महत्वपूर्ण है तो हमें इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो कि मैं मार काट करूं? जान लिया, बात खत्म हो गई कि कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, देह ही अमर है, देह नश्वर है। जब मार ही नहीं सकते तो मैं क्यों मारूं, क्यों युद्ध करूं? वही बात। और अगर कर्म महत्वपूर्ण है तो फिर ज्ञान क्यों? इसलिए आप मुझे एक बताइए, एक बात बताइए निश्चय करके कि उचित किया है, इधर उधर की नहीं कि ये भी ठीक वो भी ठीक। ये डिप्लोमेटिक बात हमें नहीं समझ में आती। छत्री वैसे भी डिप्लोमेटिक बातें नहीं समझता, वो डू और डाई की बात करता है, मरो या मारो की बात समझता है, डिप्लोमेटिक बातें नहीं समझता। एक बात बताइए, अध्याय 1 के 7वें श्लोक में भी कहा कि जो सही हो मेरे लिए वही बताइए। बताया तो सही, भगवान श्री कृष्ण डिप्लोमेटिक लगते हैं लेकिन होते नहीं। मगर द्वंद्व मन में था इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे महात्मा अर्जुन। अभी फिर कह रहे हैं कि ज्ञान और कर्म में एक बात बताइए। व्यामिश्रणे वाक्यन बुद्धि मोह यसीव में तदेकम बद निश्चित येन श्रेयो अहम आपनुयाम। व्यामिश्रण, ये आपको मिश्रित बात है, जो मिली जुली बातें हैं कि नहीं ज्ञान भी सही है और कर्म भी सही है, ज्ञान ये कहता है और कर्म ये कहता है, ठीक है, ये मेरे को मत समझाइए। सही क्या है बस ये बताइए। बुद्धि मोह असीव में, ये आपकी मिली जुली भाषा, ये लटपट करने वाली भाषा मुझे मोहित कर रही है, कंफ्यूज कर रही है। तद एकम, इसलिए एक वद निश्चित, निश्चय करके बताइए। ये श्रेयो अहम आपनुयाम, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। हालांकि सांख्य भी वहीं पहुंचता है जहां कर्म पहुंच जाता है। रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल एक है, सत्य एक ही है। ब्रह्म भी वही है और शून्य भी वही है। तरीके अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, शुरुआत में अलग अलग दिखते हैं। तो हमें अपनी प्रवृत्ति को जाननी चाहिए। इन श्लोकों का अर्थ क्या है? वो यही कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो, हमें ये जानना चाहिए कि मेरी या हमारी प्रवृत्ति क्या है। हम इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं? अगर हमें जानने में ही रुचि है तो हम इंट्रोवर्ट हैं, और अगर करने में रुचि है तो एक्सट्रोवर्ट है।
इसको भलीभांत जब समझ जाएंगे तभी हम सही विधि का चुनाव कर पाएंगे, और जब सही विधि सही चुनाव कर लेंगे टेक्निक का, तभी हम पार कर पाएंगे। और यही होता है कि अक्सर हम लोग अपने इस चरित्र को नहीं जान पाते, अपने आप को नहीं जान पाते, यानी कि दवाई कुछ और लेनी है और दवाई कुछ और ले रहे हैं, तरीका कुछ और अपनाना है, तरीका कुछ और अपनाना है। तो अब इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं, ये हम अगली चर्चा में देखेंगे। तो इस तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। कर्म क्या है, तो कर्म होता क्या है, कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म क्या क्या करवाता है, इन सारी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में। हाल फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना। नमस्कार मित्रों, शुभ रात्रि।